नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2021 टायर 2 में आए हुए सभी रॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे और बात करेंगे इस बारे में कि किसके कितने नंबर बढ़ेंगे और जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स किस किस को मिलेंगे, कि खाली चैलेंज करने वालों को मिलेंगे या सभी को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि दो वृत्त हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है और एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है, मतलब जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ हमसे पूछी है। तो सबसे पहले एक बार फिगर देख लेते हैं कैसे बनेगी इसकी फिगर। दो सर्कल हैं, एक तो ये सर्कल है इधर और इसका सेंटर यहाँ पे है, और एक दूसरा सर्कल है वो इसके सेंटर से गुजरेगा ऐसे करके, और जो ये सेकंड सर्कल है इसका सेंटर कहाँ पे होगा, वो सेंटर यहाँ पे होगा। ये दोनों के दोनों जिन पॉइंट पे मिलते हैं उन पॉइंट को हम A और B मान लेते हैं। ये पॉइंट A लिख लेते हैं और ये पॉइंट B लिख लेते हैं और A को B के साथ मिला देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये दोनों की कॉमन कॉर्ड हुई। तो इसकी लेंथ हमसे पूछी है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें रेडियस दी हुई है। कितनी दी हुई है, 36 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर मिलाऊं तो ये क्या होगी, रेडियस होगी, और कितनी होगी, 36 होगी। इधर से ऐसे ही अगर इसको इधर मिलाऊं तो ये भी इस सर्कल की रेडियस होगी, और ये भी कितनी दी हुई है, ये भी 36 सेंटीमीटर दी हुई है। और अगर इन दोनों के सेंटर को आपस में मिला देता हूं तो ये भी रेडियस है दोनों सर्कल की, तो ये भी कितनी होगी, तो ये भी 36 सेंटीमीटर होगी। तो अभी इस पॉइंट को अगर O मान ले और इसको O डैश मान ले तो ये ट्राइंगल जो है AOO डैश एक समबाहु त्रिभुज होगी, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं। और जो ये पॉइंट A से लेके है इस पॉइंट को हम D मान लेते हैं, और ये AD OO डैश के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा। और समबाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर है उसकी डिस्टेंस क्या होती है, उसकी डिस्टेंस होती है √3/2a। A क्या है, A भुजा है, और यहाँ पे भुजा कितनी है, 36 है। तो A की जगह 36 लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू √3/2। और ये क्या है, ये AD की लेंथ आई है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें AB की लेंथ निकालनी है। तो AB क्या होगी, AB इसकी डबल होगी, तो इसको डबल कर देते हैं। तो इंटू में 2, तो 2 से 2 कट होगा, तो इधर से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36√3। मतलब जो ये कॉमन कॉर्ड है इसकी लेंथ आई है 36√3। लेकिन अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो एक भी हमारा ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें 36√3 हो। तो ये मतलब स्टेटमेंट तो ठीक थी, इसके जो ऑप्शन थे वो रॉन्ग थे। इसका मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग वाली कैटेगरी में आएगा और इसके मार्क्स सभी को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा नंबर सिस्टम से है। इसमें हमें मिस प्रिंटिंग दी हुई है स्टेटमेंट के अंदर ही। जो इंग्लिश वाली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ओके है, और जो ये हिंदी वाली स्टेटमेंट है इसमें हमें एक ये लाइन एक्स्ट्रा दी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का जोड़ 10 है, और जो इंग्लिश वाली स्टेटमेंट है वो स्टार्ट की हुई है यहाँ से। तो मतलब इसमें जो ये स्टार्टिंग वाली लाइन है ये गायब है। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका आंसर राइट हो जाएगा। और हिंदी वाली स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखें तो इन्होंने ये ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, संख्या 84 हो सकती है। तो 84 कैसे होगी, 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसमें इधर दिया हुआ है कि अंकों का जोड़ 10 है, मतलब इससे जो ये लाइन दी हुई है ये गलत हो जाएगी। अगर इंग्लिश वाली स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम अपना आंसर निकालें तो हमें क्या दिया हुआ है, कि हमें दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या है, अगर उनको हम पलट दें तो संख्या 36 कम हो जाती है। संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो संख्या हमारी एक मान लेते हैं 2 अंकों की, वो हो जाएगी 10a और प्लस में b। ये 2 अंकों की संख्या है, अगर इसके अंकों को हम पलट दें तो ये संख्या हो जाएगी 10b और प्लस में a। अभी उसने बोला कि अंक पलटने के बाद जो संख्या आएगी वो 36 कम होगी। मतलब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये 36 के इक्वल आएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, 9a और माइनस में 9b = 36। तो इधर से a - b = आ जाएगा 4। अभी जो हमें कथन दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है अंकों का अंतर 4 है, तो ये अंकों का जो डिफरेंस है वो 4 आ गया इधर से। तो अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि संख्या 84 हो सकती है। तो अगर इसको देखें 84 और इसके अगर अंक पलट दें हम तो ये कितना हो जाएगा, 48। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6 और 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो ये 36 भी आ गया अंक पलटने के बाद।
और जो अंकों का डिफरेंस है 8 - 4 वो भी 4 है, तो ये संख्या 84 हो सकती है इंग्लिश वाली स्टेटमेंट के हिसाब से। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, संख्या सदैव एक भाज्य संख्या है। सबसे पहले तो मैं 2 अंकों की संख्या लिख लेता हूँ जिनका डिफरेंस 4 होगा, तो इधर मैं लिखता हूँ 1 और 5, और इसके बाद मैं लिखता हूँ 2 और 6, इसके बाद लिखता हूँ 3 और 7, और इसके बाद लिखता हूँ 4 और 8, और इसके बाद लिखता हूँ मैं 5 और 9। तो अभी अगर इन संख्याओं के अंकों को हम पलट दें तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये 51 हो जाएगी, ये 62 हो जाएगी, और ये 73 हो जाएगी, और ये 84, और ये हो जाएगी 95। अभी अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करूं तो मेरा 36 आना चाहिए। तो इसमें से अगर मैं 15 माइनस कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 11 - 5, ये आ जाएगा 6, और 4 - 1 ये आएगा 3, तो ये आ जाएगा 36। और 62 में से 26 अगर मैं माइनस करूंगा तो ये 12 में से 6 गया 6, और इधर से 5 में से 2 गया 3, तो ये भी 36 आया। और अभी 73 में से 37 माइनस करूं तो 13 - 7 6 आ जाएगा, और 6 - 3 3 आ जाएगा, तो ये भी 36 आया। और जो ये संख्या है ये अभाज्य संख्या है, तो मतलब जो ये थर्ड पॉइंट हमें दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा इससे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जिसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 दिए होंगे, तो ये ऑप्शन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है 1 और 2, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये होगा इंग्लिश वाली स्टेटमेंट के हिसाब से। अगर हिंदी वाली स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन नंबर है जो 2, ये गलत हो जाएगा। मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन है जो वो ठीक नहीं होगा, उस हिसाब से जो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है यही राइट होता। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है ये रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाएगा, और इसके भी 2 नंबर सभी को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा कि a इंटू बी का मान क्या होगा। तो चलिए अभी इधर से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे, तो a इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.02, और इंटू में ये क्यूब रूट हटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 0.02, और अपॉन में ये फोर्थ रूट हटाएंगे तो यहाँ पे भी फोर्थ रूट है और यहाँ पे भी फोर्थ रूट है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरे का फोर्थ रूट भी कर सकते हैं हम। तो 16 में से एक 2 बार आ जाएगा, और इंटू में 81 में से 3 बार आएगा, और इंटू में ये 4 जीरो है इधर, तो इसमें से एक 10 बार आ जाएगा, और इंटू में, और ये इधर क्यूब है तो इसमें से ये आ जाएगा बार 5, और इंटू में 10, तो ये a की वैल्यू आई है। अगर इसको सोल्व करके लिखें तो ये आ जाएगा 2 × 2, और अपॉन में ये होगा 2 × 3, और इंटू में 5, और इंटू में ये आ जाएगी 10 की पावर 6। तो ये a की वैल्यू आई है, 2 से 2 कट कर देते हैं यहीं पे। तो अभी b को सोल्व करके b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b इक्वल टू हो जाएगा, इसका क्यूब रूट है तो इसका क्यूब रूट कर देते हैं, तो ये आएगा 0.9, और इंटू में इधर फोर्थ रूट है तो ये आ जाएगा 0.2, और अपॉन में ये इधर स्क्वायर रूट है तो ये आ जाएगा 0.4। ये दशमलव से दशमलव कट होगा, इधर से क्या आ जाएगा सोल्व करके, ये आ जाएगा 9 × 2, और अपॉन में 4, और इंटू में 10। अभी हमसे पूछा है a इंटू बी का मान, तो a इंटू बी कर देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 2 अपॉन में 3 × 5, और इंटू में 10 की पावर 6, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा b, तो इंटू में 9 × 2, और अपॉन में 4 × 10। तो अभी इसमें ये 4 से ये 4 कट हो जाएगा, और इसमें से अभी 3 से इसको कट करें तो ये 3 पे कट होगा, तो ये आ जाएगा 3/5, और इंटू में 10 की पावर -7। लेकिन अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो किसी भी ऑप्शन में ये 3/5 × 10 की पावर -7 नहीं है, तो मतलब जो ये ऑप्शन है सारे के सारे रॉन्ग ऑप्शन है, तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग वाली कैटेगरी में चला जाएगा, तो इसके मार्क्स भी सभी को मिलेंगे। मतलब आपने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया है या नहीं किया है, किसी एक बंदे ने भी अगर इसको चैलेंज किया होगा ना तो मार्क्स सबको मिलेंगे। किसी ने अटेम्प्ट किया है, नहीं भी अटेम्प्ट किया है, या गलत अटेम्प्ट किया है, तो इसके मार्क्स सभी को मिलेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इस पूरे पेपर की वीडियो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं एक नई वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।